हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 लेक्चर 7 स्टेट्स ऑफ मैटर में लिक्विड स्टेट के बारे में स्टडी डिटेल में। सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल फॉर लिक्विड्स में। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो लिक्विड का था वो कैसा था। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल द नेचर ऑफ द लिक्विड स्टेट इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। फर्स्ट तो था, उसने बोला कि लिक्विड जो है वो किससे बने होते हैं, मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। द मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं जो उन्हें जोड़े रखती हैं। जो लिक्विड थर्ड उसने बोला कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो लिक्विड में क्या होती हैं, वीक होती हैं, यानी कि द मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल जो उसके रैंडमली मूव करते रहते हैं। फोर्थ है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गिवन सैंपल इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बोला जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की किसी सैंपल में वो प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स आर एज फॉलो, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास वॉल्यूम। अगर हम गैसेस की बात करें तो क्योंकि गैसेस दिखाई नहीं देती, उनकी शेप्स नहीं होती हैं, तो उनके हम बात करते हैं कि उनका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। पर अगर हम लिक्विड की बात करें तो उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। दो दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर, हालांकि वो जो जिस कंटेनर में स्टोर की जाती हैं उसी की शेप ले लेती हैं। दे मेंटेन देयर वॉल्यूम, पर फिर भी वो जो वॉल्यूम है अपने उसको मेंटेन रखती हैं। इन लिक्विड्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, एंड देयरफॉर दे डू नॉट एक्सपेंड, वो एक्सपैंड नहीं करती और ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल। क्योंकि गैस में ऐसे टेंडेंसी होती है कि वो सारा का सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है कंटेनर, क्योंकि दिखाई नहीं देती तो सभी जगह गैस प्रेजेंट है। देयरफॉर ए गिवन मास ऑफ ए लिक्विड, जो गिवन मास है किसी लिक्विड का उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है उसमें डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर मोर क्लोजली पैक्ड देन गैसेस। गैसेस के कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड के वो मोर क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो जो डेंसिटी होती है लिक्विड की वो क्या होती हैं, गैसेस से ज़्यादा होती है। थर्ड आता है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड्स आर मच लेस कंप्रेसिबल देन गैसेस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम बात करें गैसेस की तो उनमें फ्री स्पेस ही अवेलेबल होता है, तो जितना कंप्रेस करना चाहें उन्हें हम कंप्रेस कर सकते हैं। बट लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होता, उसमें इतना ज़्यादा फ्री स्पेस नहीं होता। मोर ओवर जो रिपल्सिव फोर्सेज होती हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं किसके बीच में, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लिक्विड में, वो क्या करती हैं, एक दूसरे को रिपेल करती हैं, जिसकी वजह से लिक्विड जो पूरी तरह से कंप्रेस नहीं हो पाता। फोर्थ आता है हमारे पास डिफ्यूज़न। अगर हम गैसेस की बात करें तो उसकी तरह लिक्विड जो है वो भी टेंडेंसी रखते हैं डिफ्यूज़ होने की, बट दे डिफ्यूज़ स्लोली, वो स्लोली डिफ्यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। इन लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल जो हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं एक दूसरे के, इसलिए क्या होता है जो मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड के उनको काफ़ी सारे कोलिजन से गुजरना पड़ता है, नेबरिंग जो मॉलिक्यूल उसके साथ टकराते रहते हैं। दस देयर इज़ मोर ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से उनमें जो मूव ईजिली वो कर नहीं पाते मॉलिक्यूल जो लिक्विड के होते हैं, जिससे क्या होता है डिफ्यूज़न की प्रोसेस टेक प्लेस करती है, बट स्लोली करती है। फिफ्थ आता है हमारे पास इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर। वो प्रोसेस लिक्विड की कन्वर्जन की किसमें, वेपर में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। उसमें हमारे पास एक मेन पॉइंट आता है कि आपने देखा होगा इवेपोरेशन से कूलिंग कॉज होती है। अब ये कूलिंग कॉज क्यों होती है, इट मे बी नोटेड दैट जो प्रोसेस होती है इवेपोरेशन की उसमें हमेशा कूलिंग देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब इवेपोरेशन हो रही है मॉलिक्यूल्स की, जब मॉलिक्यूल की इवेपोरेशन हो रही है यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल जिनकी हायर काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसमें से निकल जाते हैं, और जो स्लो मूविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। यानी कि जो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की, जो पीछे लिक्विड स्टेट में रह गए हैं वो कम होती है, जिसकी वजह से उनको हीट नहीं मिल पाती आउटसोर्स सोर्स से। तो जो लॉरिंग ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो जो कम हो रही है एवरेज काइनेटिक एनर्जी उन मॉलिक्यूल की, उसकी वजह से जो है टेम्परेचर क्या करता है एकदम से ड्रॉप कर जाता है लिक्विड का, जिसकी वजह से कूलिंग कॉज होती है। फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड, जिसमें फर्स्ट आता है टेम्परेचर। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज, रेट जो इवेपोरेशन का वो इंक्रीज करता है, कैसे, जैसे जैसे लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। मान ले एग्जांपल ले लेते हैं, अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर,
एक ग्लास है हॉट वाटर का, उसको इवेपोरेट हम इजीली कर सकते हैं, जबकि कोल्ड वाटर के ग्लास को हम इजीली इवेपोरेट नहीं कर सकते। सेकंड आता है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। द ईज ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इज रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेज। स्ट्रेंथ जो है अट्रैक्टिव फोर्सेज की, जो मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं लिक्विड में, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होती हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं, ईथर जो है वो रैपिडली इवेपोरेट करता है एज कम्पेयर टू इथाइल एल्कोहल, वाइल जो इथाइल एल्कोहल है वो इवेपोरेट करता है उस किससे ज़्यादा स्पीड में, वाटर से। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं वो इस ऑर्डर में होती है। ईथर में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज देखी जाती है, इथाइल एल्कोहल में उससे कम, एंड वाटर में उससे भी कम। इस ऑर्डर को फॉलो करती हैं। थर्ड फैक्टर आता है सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एरिया की बात करें जिसमें लिक्विड को एक्सपोज किया गया है, तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो ज़्यादा होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि जो ग्रेटर एरिया है वो उतनी ज़्यादा हेल्प करेगा काफ़ी सारे मॉलिक्यूल को उस सरफेस में से निकलने में। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही फास्टली जो इवेपोरेशन की प्रोसेस प्रोसीड करेगी। उसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट, कितनी अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ी है किसके लिए, एक मोल जो है किसी लिक्विड के उसको इवेपोरेट करने के लिए, और एक फिक्स टेम्परेचर पर, जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जैसे आप एग्जांपल से कंसीडर कर सकते हैं, मान लो हमें एक मॉलिक्यूल है कि एक मोल है किसका, वाटर का, उसको हमने पूरी तरह से वेपराइज करना है, और कब, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसको लगभग 44.180 किलो जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आप रिएक्शन में देख सकते हैं, जब आप वाटर में लिक्विड फॉर्म में जब ये एनर्जी ऐड करेंगे तब ये वाटर जो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो कुछ एक ये प्रॉपर्टी थी लिक्विड की जिनको आपने आज स्टडी किया। कल हम वेपर प्रेशर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी, ये कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसकी मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।